नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखा था। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अगर आएंगे तो हम उनका अनुवाद कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस से तो आप परिचित हैं, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाता है। जैसे कि अगर वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में ये वाक्य था कि राम स्कूल जा रहा था, तो इसके नेगेटिव में ये हो जाएगा कि राम स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है। और अनुवाद के जो इसके नियम है दोस्तों, जब आप इसको अनुवाद करेंगे तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज या वेयर, उसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी और आपका अनुवाद आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, उसी आधार पर इसका आप स्ट्रक्चर बना करके लिख लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कीजिए और इस पर आधारित हम एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि, और देखिए ये जो वाज वेयर का प्रयोग है दोस्तों, वो वैसे ही रहेगा जो हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के दौरान लिखवाया था। ठीक है, यानी आई वी आई के साथ और सभी ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। यू वी दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। इतना बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा था। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, इसमें क्या अंतर है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा। देखिए, रहा, जा रहा था, आ रहा है। और देखिए, रहा शब्द आ रहा था, आ रहा है, नहीं रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब निगेटिव क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो वही काम यहाँ करना है। अब इस वाक्य में तो मैं समझता हूँ आप वर्ब तो पहचान ही गए होंगे, सब्जेक्ट तो पहचान ही गए होंगे। तो आप अपने से इसका ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। तो देखिए, राम was not going to school। यहाँ पर क्या है दोस्तों, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए, ये है सब्जेक्ट, फिर ये है वाज यानी हेल्पिंग वर्ब। वाज का आपने प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। और फिर आपने नॉट का प्रयोग किया, देन गोइंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का आपने प्रयोग किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। तो ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। ठीक है। और जो भी इसमें बदलाव आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वेयर में से आपको कोई एक चुनना होगा। बस यही इतना ही अंतर रहेगा। तो इसको आप नोट कीजिए और कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, ताकि ये जो है टेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे वाक्य आप ले सकते हैं कि वह पार्टी में नहीं नाच रहा था। चलिए, ये वाक्य हो सकता है, वह पार्टी में नहीं नाच रहा था।
हो सकता है वो व्यक्ति पार्टी में गया हो और किसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, वह नहीं नाच रहा था। इस तरह से वाक्य आपके आम बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीख लेंगे तो ऐसे वाक्य आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको किसी से कहना है कि वह पार्टी में नहीं नाच रहा था, अंग्रेजी में कहना है, आप कैसे कहेंगे? आप इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, नहीं शब्द आ रहा है यानी निगेटिव है, और आपको इसका स्ट्रक्चर पता ही है। देखिए, ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। नॉट ही वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। पावरिंग मत लिख देना, ठीक है? पार्टी हो रही है, पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ठीक है? ही वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। तो इसको आप नोट कीजिए। कुछ और उदाहरण ले लीजिए, जैसे लिख सकते हैं कि कवि कविता नहीं लिख रहा था। देखिए, क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, राइटिंग, ठीक है? कविता को लिखना, देखिए, जब कई सारी कविताएं होती हैं, उनको एक साथ जब संग्रहित किया जाता है तब कहते हैं कंपोजिंग, कंपोज करना, ठीक है? और कवि कविता नहीं लिख रहा था, इसका अनुवाद देखिए, कवि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोएट, यही सब्जेक्ट है ना? तो किसी खास कवि की बात हो रही है तो द पोएट वाज नॉट राइटिंग पोएम। पोएम, द पोएट वाज नॉट राइटिंग पोएम। कवि कविताएं नहीं लिख रहा था। यहाँ पर देखिए, राइटिंग आपने लिखा, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, राइट में लिखना होता है। और पोएट ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग आपने किया। निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपने नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, देन पोएम का आपने प्रयोग किया। जब कई सारी कविताएं होती है दोस्तों, जो कविता होती है, ये पोएम, एक सिंगल कविता को आप पोएम कहते हैं, और कविता के संग्रह को आप पोएट्री कहते हैं। जब कई सारी कविताएं होती हैं एक साथ, उनका संकलन होता है, उसको पोएट्री कहते हैं। और कई सारी कविताओं को एक साथ लिखने को कहते हैं कंपोज करना। तब अगर ऐसा होता तो हम यहाँ लिखते कंपोजिंग। कंपोजिंग पोएम के लिए वैसे कंपोजिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक वाक्य और लिख लीजिए, जैसे कि कभी सांप वाप आपके घर में निकला है, तो अगर निकलता है लोग भागते हैं कि काट लेगा, तो लिखिए सांप सांप राम को नहीं काट रहा था। अब लीजिए, राम को क्यों नहीं काट रहा था, ये अलग बात है, लेकिन नहीं काट रहा था। अगर ऐसा वाक्य है तो आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? तो देखिए, इसको आप बनाइए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम सब्जेक्ट है? नहीं, राम सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ काटने का काम राम के द्वारा नहीं हो रहा। किसके द्वारा हो रहा? सांप के द्वारा हो रहा है, स्नेक के द्वारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कर्ता कौन है? स्नेक। ये है, ये हमारे भाई साहब जो है, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यही काटने का काम करते हैं। काटना, काटने की कई अंग्रेजी होती है। जब आप कोई कपड़ा काटते हैं तो आप कहते हैं कटिंग करना, बाल काटते हैं तो कटिंग करते हैं। लेकिन जब ये सांप काटता है ना, बाइट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं
बाइटिंग, तो ये बाइट करता है। तो लिखिए स्नेक वाज नॉट बाइटिंग राम। स्नेक, एक स्नेक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्नेक वाज इसलिए प्रयोग किया हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, फिर नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए, नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग किया, फिर बाइटिंग का प्रयोग किया, देन राम का प्रयोग किया। तो ये बाइटिंग जो क्या है, ये वर्ब है। वर्ब इसका मतलब होता है काटना यानी बाइट करना, और इसका हमने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। उसके बाद आपने राम, ये जो है ऑब्जेक्ट का पार्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए। कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। पीटने की अंग्रेजी की बात हमने कही थी आपसे, यानी मारने की बात कही थी। अगर जान से मारने की बात आती है तो आप क्या प्रयोग करते हैं, किल का प्रयोग करते हैं। जब पीटने की, मारने पीटने की बात आती है, वहां पर आप बीटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पुलिस जब किसी को मारती है तो एक्चुअली वो जान से तो मारती नहीं है, वो पीटती है कुछ सच्चाई जानने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखिए, अगर वाक्य कुछ यूं हो आपका कि पुलिस चोर को नहीं मार रहा था, तब आप क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, इस केस में बीटिंग का प्रयोग करेंगे। बीट यानी पीटना, मारना पीटना, ये मारना पीटना वाला मारना है। ठीक है, और इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मारने का काम कौन कर रहा है, पुलिस कर रहा है। तो पुलिस, पुलिस वाज नॉट बीटिंग थीफ। इसमें कोई कंफ्यूजन, देखिए आपने सब्जेक्ट, फिर वाज का प्रयोग, देन नॉट का प्रयोग किए क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर बीटिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो और उदाहरण आप अगर लेना चाहें, पुलिस चोर को नहीं मार रहा था। ठीक, कुछ और उदाहरण अगर आपके मन में आ रहा हो तो उसको भी ले लीजिए। उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं, एक उदाहरण आप लीजिए कि किसानों के ऊपर एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि किसान खेत नहीं जोत रहा था। एक वाक्य और लिखिए, वर्षा नहीं हो रही थी, या कल वर्षा नहीं हो रही थी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कल वर्षा नहीं हो रही थी। अभी एक यहाँ पे जादूगरी वाली चीज दिखाएंगे आपको, किसमें जादूगरी क्या है, क्यों यह जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए, किसान खेत नहीं जोत रहा था, पहले आप इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है, आप स्वयं से कर लीजिए। ठीक है, तो जोतने की अंग्रेजी आपको पता है प्लाविंग, हम कई बार आपको पिछले टेंसेस करवाते समय इस शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। और चलिए देख लेते हैं, किसान जोतने का काम कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट भी क्या कौन है, किसान है, किसान ही सब्जेक्ट है। तो लिखिए फार्मर वास, यहाँ पर देखिए फार्मर हमने सिंगुलर लिया है। ठीक है, फार्मर वास नॉट प्लाविंग द फील्ड। ये दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अगला जो जादूगरी वाली बात है इस वाक्य में है, देखिए कल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हमारा वाक्य होता कल से वर्षा नहीं हो रही है,
ठीक है। तो वर्षा न होने की बात जो है कल से जुड़ी हुई होती, ठीक है। यानी तो होता हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। लेकिन कल वर्षा नहीं हो रही थी, कल के बारे में एक जानकारी केवल है, और ये जानकारी नहीं कि कल से कब से नहीं हो रही है, इसका तो इसमें उल्लेख नहीं है। केवल ये बताया कि कल नहीं हो रही थी। तो जब केवल इतना बताया जाए कि कल वर्षा नहीं हो रही थी या 10 दिन पहले वर्षा नहीं हो रही थी, इस तरह का वाक्य है, तब भी आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही शामिल करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि 10 दिन पहले से वर्षा नहीं हो रही थी, तब वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों बन जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम आपको पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि मतलब कि उसको तब विस्तार से वहाँ तो हम बताएंगे, लेकिन तब हम आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए आप इस चीज़ को यहीं पर समझ लीजिए, अगर कल से वर्षा हो नहीं हो रही थी या हो रही थी, किस तरह का वाक्य आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन अगर ये से शब्द नहीं आ रहा है, यानी इस तरह से समय से मतलब कि जुड़ाव नहीं है कि कितने देर से काम हो रहा है, ये बात अगर नहीं पता चल रही है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस माना जाएगा। तो कल वर्षा नहीं हो रही थी, इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे, तो वर्षा न होना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्षा सब्जेक्ट है। देखिए वर्षा होना अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में जहां पर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चलता, वहां इट का प्रयोग करते हैं। आप क्या लिखेंगे, इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, ये होगा दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। और एक उदाहरण और ले लीजिए, कुछ जीव जंतुओं से उदाहरण ले लीजिए। हालांकि सांप का तो आपने ले लिया, घोड़े का ले लीजिए। चलिए वाक्य है कि घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ रहा था। और दूसरा वाक्य आप लिख लीजिए कि ऊंट रेगिस्तान में नहीं चल रहा था। बहुत ही सिंपल वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए रहा था शब्द आ रहा है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं शब्द आ रहा है यानी निगेटिव है। आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है एज हेल्पिंग वर्ब, और जो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। रहा रही जहां आ जाए वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना ही होना है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो इसको आप, मैं समझता हूँ, खुद ही से कर लेंगे। तो इसको आप खुद से करिए वीडियो को रोक करके, और उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन। देखिए घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया, ये यही इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हॉर्स वाज नॉट रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना होता है, रनिंग। द हॉर्स वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड, ठीक है दोस्तों।